एवरीवन, वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू एग्जाम के लिए हमारी एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन चल रहे हैं। आज के इस सेशन में हम ज्योग्राफी जो है जम्मू एंड कश्मीर की, उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दिस इज नॉट जस्ट एन एमसीक्यू सेशन, इसमें हम चीज़ों को रिवाइज भी करेंगे, जितने भी कंसेप्ट एसोसिएटेड हैं विद द एमसीक्यू उसको देखेंगे ताकि एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ यूटी बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो यूटी बर्ड है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, हमें बताना है इस क्वेश्चन में। देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का यूटी बर्ड कौन सा है। साइंटिफिक नेम तो बाद में देखेंगे, पहले यूटी बर्ड पता होना चाहिए कि है कौन सा। तो यूटी बर्ड हमारा है खलीज फीसेंट। ठीक है, खलीज फीसेंट हमारा यूटी बर्ड है। अब हमें बताना है कि खलीज फीसेंट का साइंटिफिक नेम क्या है। तो पहला ऑप्शन है निलुम्बू न्यूसिफेरा, सेकंड प्लांटेनस ओरिएंटलिस, सी इज लफूरा ल्यूकोमिलानस एंड डी इज ग्रुस निग्रिकोलिस। ठीक है, ये कुछ साइंटिफिक नेम है, इनमें से हमें बताना है खलीज फीसेंट का साइंटिफिक नेम क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, लफूरा ल्यूकोमिलानस। यही है साइंटिफिक नेम किसका, यूटी बर्ड ऑफ जम्मू कश्मीर खलीज फीसेंट का, ये आपने याद रखना है। अगर हम देखें निलुम्बो न्यूसिफेरा, ये किसका साइंटिफिक नेम है, ये लोटस का साइंटिफिक नेम है। लोटस जो हमारा नेशनल जो फ्लॉर है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, निलुम्बा न्यूसिफेरा। ये चीज आपने याद रखनी है। सेकंड इज प्लांटेनस ओरिएंटलिस, जो चिनार का पेड़ है ना, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, चिनार का साइंटिफिक नेम क्या है, प्लांटेनस ओरिएंटलिस। ये चीज आपने याद रखनी है। तो देखो, जब हमारी जम्मू कश्मीर यूटी बनी थी उससे पहले क्या था, एक जम्मू कश्मीर स्टेट थी, उस स्टेट में लद्दाख भी इंक्लूड था। जब यूटी बनी, रीऑर्गेनाइजेशन के तहत लद्दाख अलग हो गया और जम्मू कश्मीर अलग हो गया। तो जब जे.एंड.के एक स्टेट थी ना, उस टाइम हमारा जो बर्ड था, स्टेट बर्ड था, वो खलीज फीसेंट नहीं था, तब वो क्या था, ब्लैक नेक्ड क्रेन। क्या था, ब्लैक नेक्ड क्रेन। जब यूटी बनी तब ब्लैक नेक्ड क्रेन को हटा के किसको बनाया गया, खलीज फीसेंट। क्यों, ब्लैक नेक्ड क्रेन तो मोस्टली लेह लद्दाख में पाया जाता है। तो ब्लैक नेक्ड क्रेन का अगर आपको पूछे साइंटिफिक नेम क्या है, तो वो ग्रुस निग्रिकोलिस है। ये चीज आपने याद रखनी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि यूटी बर्ड ऑफ जे.एंड.के जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, लोफरू ल्यूकोमिलानस, और उसको खलीज फीसेंट कहते हैं। ये आपने याद रखना। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद मुझे ना अपना ओवरऑल स्कोर लास्ट में जरूर बताना कि टोटल क्वेश्चन में से आपके कितने करेक्ट हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तोश मैदान। तोश मैदान अ ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी। देखो, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन का भी पार्ट है और यहाँ पर ज्योग्राफी का एस्पेक्ट भी कवर हो रहा है। तोश मैदान एक ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है, जे.एंड.के यूटी की। बारामूला में, उधमपुर में, डोडा या बुडगाम। तो कहाँ पर लाई करती है, बुडगाम। देखो, दो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं बुडगाम की जो आपको पता ही होनी चाहिए। एक तो तोश मैदान और दूसरा है दूध पत्री। कौन सा, दूध पत्री। ये दो नाम आपने याद रखने, ये दोनों कहाँ पर हैं, बुडगाम में है, ये आपने याद रखना है। बारामूला का मैंने आपको बताया था गुलमर्ग, गुलमर्ग आपने याद रखना है, बारामूला में है, और सोनामर्ग जो है वो गांदरबल में है। ये दो नाम भी आपने याद रखने। उसके बाद अगर हम बात करें उधमपुर में एक फेमस पत्नी टॉप, ये तो आप सबको पता है पत्नी टॉप। और जो हमारा डोडा है, वहां पर आपको पता है डोडा में भद्रवाह जो है, वहां पर जय वैली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है। ये चीज भी आपने याद रखनी है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑटम सीजन जो मिड सितंबर से मिड नवंबर के बीच में होता है। ठीक है, ऑटम पतझड़ वाला सीजन, लोकली नोन एज डैश इन कश्मीर वैली। देखो, ये जो एस्पेक्ट है ना, ये जो पार्ट है ना, ये क्वेश्चन, इसके रिलेटेड हर एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन आएगा कि कौन से सीजन को किस नाम से कश्मीर में बोला जाता है, ऑटम को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग को क्या बोलते हैं, रेनी सीजन को क्या बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से करना है। तो ऑटम सीजन जो है उसको लोकली क्या बोला जाता है, हरुद बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हरुद बोला जाता है। और ये सितंबर से नवंबर के बीच में चलता है। मैं यहाँ पर सारे सीजन आपको बता देता हूँ, आपने याद रखें। सबसे पहले स्प्रिंग सीजन से स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंग सीजन को कश्मीर में बोलते हैं सोंत। क्या बोलते हैं, सोंत। स्प्रिंग सीजन को कश्मीर में क्या बोलते हैं, सोंत। ये कहाँ से चलता है, मिड मार्च से मिड मई के बीच में, मतलब मार्च के मिड से मई के मिड तक ये कौन सा चलता है, हमारा स्प्रिंग सीजन चलता है। इसको सोंत बोलते हैं कश्मीर में। उसी तरह जो हॉट सीजन होता है, गर्मी वाले दिन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ग्रीष्म। उसको क्या बोलते हैं, ग्रीष्म बोलते हैं। ये आपने याद रखना है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये मिड मई से स्टार्ट होगा और मिड जुलाई तक चलेगा। ठीक है, ये कौन सा होता है, हॉट सीजन, या जिसको ग्रीष्म बोलते हैं। उसके बाद जो है जुलाई के बाद हमारे पास कौन सा आ गया, अगस्त सितंबर वाला पीरियड, वो कौन सा आता है, वहारत।
उस टाइम में आपको पता है बारिशें होती है, तो रेनी सीजन जो होता है उसको हम कश्मीर में क्या बोलते हैं, वहारत। ये आपने याद रखना है, रेनी सीजन को क्या बोलते हैं, वहारत इन कश्मीरी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिर हरुड वाला सीजन आ जाता है, ऑटम, बारिशों का ऑटम वाला सीजन आ जाता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। हरुड बोलते हैं उसको, वो सितंबर से नवंबर के बीच में चलता है। उसके बाद आता है कोल्ड सीजन। कोल्ड सीजन को हम बोलते हैं वांडू। कोल्ड सीजन को हम क्या बोलते हैं, वांडू। कोल्ड सीजन को बोलते हैं वांडू। ये कहाँ से कहाँ तक चलता है, ये चलता है नवंबर से लेकर जनवरी के बीच में। और जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, उसको बोलते हैं शिशुर। उसको क्या बोलते हैं, शिशुर, जिसको हम आइस कोल्ड बोलते हैं, आइस कोल्ड वाला पीरियड। ये कौन सा होता है, जैन से लेकर मार्च के बीच में। ये आपने याद रखना, ठीक है। तो कौन कौन से सीजन है एक बार देख लेते हैं। स्प्रिंग सीजन को सोंत बोलते हैं कश्मीर में। हॉट जो गर्मी वाला सीजन होता है उसको ग्रीष्म बोलते हैं। रेनी सीजन को वहारत बोलते हैं। ऑटम को मैंने बता दिया हरुद बोलते हैं। कोल्ड सीजन को बोलते हैं वांडू। और शिशुर जब आइस कोल्ड वाला होता है उसको हम शिशुर बोलते हैं कश्मीरी में। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ये सीजन के रिलेटेड हर एक एग्जाम में ना एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। आपको सबके कश्मीरी नेम और थोड़ा टाइम भी आपको पता होना चाहिए, तो ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज डकसम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डकसम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं? बाल्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजपराइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हमारी जो दक्षम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को किस नाम से बोलते हैं, राजपराइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपने याद रखना है। और ये कहाँ पर है, अनंतनाग में। कहाँ पर है, अनंतनाग पे, ठीक है। तो हमारी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या बोलते हैं, राजपराइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये कहाँ पर है, अनंतनाग पे है। ये आपने याद रखना है। ये जो दक्षिण वर्ड है ना, ये दक्षिण वर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, दक्षिण एक विलेज का नाम है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम जो है ना, एक विलेज के नाम से है। तो दक्षिण एक नेम है विलेज का, और ये कहाँ पर है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है थजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो ये थजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही दूसरा नाम बाल्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। थजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही बाल्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। और ये कहाँ पर है, ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। आपने याद रखना है कहाँ पर है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। देखो मैंने एक लेक्चर लाया था, आप जम्मू एंड कश्मीर प्ले लिस्ट में डालना, या मैं ओवरऑल उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो मैंने लेक्चर लाया था फ्लोरा एंड फना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फ्लोरा एंड फना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में मैंने एमसीक्यूज के थ्रू ना ये सारे आपको याद कराए, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, किसका दूसरा नाम क्या है, कितने नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है, इंपॉर्टेंट बायोस, सब कुछ करवाया हुआ है। तो वो लेक्चर जरूर देखना, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू, ठीक है। तो थजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बाल्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, और वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। ये आपने याद रखना है। उसके बाद ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी अनंतनाग में है, तो आपने ये भी याद रखना है, ठीक है। कहाँ पर है, अनंतनाग। जैसे थजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बाल्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं ना, इसी तरह एक नेशनल पार्क है, कौन सा, सलीम अली नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क। इसका नाम भी आप याद रख सकते हो, इसका नाम है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। क्या नाम है, सिटी फॉरेस्ट नेशनल। कई बार किसी चीज़ का दूसरा नाम होता है ना, पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो वो आपने याद रखें। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जेएनके की, जिसको दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। तो राजपराइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहाँ पर है, अनंतनाग में है। और वेरा आरू भी अनंतनाग में है। थजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही बाल्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, ये कहाँ पर है, गांधरबल। और सलीम अली नेशनल पार्क जो है उसको हम सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क से भी जानते हैं। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइज इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमने बताना है कि इनमें से कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुलमर्ग तो बारामूला में है, ये तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया, तो ये तो होगी। लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ऑल ऑफ द गिवन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना, गुलमर्ग, लिम्बर, लच्छीपुरा, ये तीनों कहाँ पर हैं, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। आपने याद रखना। इसके साथ एक और याद रखो, काजीनाग नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क है काजीनाग। काजीनाग नेशनल पार्क भी कहाँ पर है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, ठीक है। ये फ्लोरा फना पे मैंने सब कवर करवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस लाइज इन द बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो हमने बताना है कि कौन सा वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मतलब वो हमारी रामसर साइट का पार्ट है, ठीक है। रामसर साइट का पार्ट है। वो कौन सी वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। शालबुग है, हाईगम है, होकरसर है, या वुलर है, ठीक है, या वुलर लेक है। तो कौन सा इसका आंसर है, इसका आंसर बेसिकली आ जाएगा हमारा हाईगम। देखो आपने याद रखना है कि हमारी 5 जम्मू कश्मीर की साइट्स हैं, 5 साइट्स हैं जो रामसर में आती हैं। रामसर होने का मतलब है उनको वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया है, ठीक है। वो 5 कौन सी हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वुलर लेक, ठीक है। वुलर लेक जो है हमारी बांडीपुरा की,
वो है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लेक्स में आता है, ठीक है, ये आपने याद रखना। सबसे पहले क्या आ गया, वुलर लेक। उसके बाद आ गया हमारा सुरिनसर और मानसर, जो जम्मू रीजन में पाया जाता है, सुरिनसर और मानसर, ये भी आते हैं, दो हो गए, ठीक है, सुरिनसर मानसर। तीसरा होकरसर, होकरसर लेक, ठीक है, श्रीनगर में है जो होकरसर लेक, ये भी वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मतलब रामसर साइड में आती है, ठीक है, ये कहाँ पर है, श्रीनगर में। अब जो ये 3 तो पुरानी थी, अब 2022 में 2 नई ऐड होती हैं, 3 तो ये ऑलरेडी थी और 2022 में 2 नई ऐड होते हैं, टोटल कितनी होंगी, 5। वो 2 नई कौन सी ऐड हुई, एक तो अभी पढ़ाई हाईगम, ठीक है, एक तो अभी पढ़ाई हाईगम, वो कहाँ पर है, बारामूला में, और दूसरी कौन सी है, शालबुग, आपने याद रखना, दूसरी कौन सी है, शालबुग, ये कहाँ पर है, गांधरबल में, ठीक है। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक तो ये करंट में भी है, एक तो ये करंट में भी हो जाता है, और दूसरा ये है कि ये रामसर साइट्स का पार्ट है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 5 रामसर साइट्स हैं जम्मू कश्मीर की, वुल्लर, सुरिनसर मानसर, होकरसर जो श्रीनगर में है, हाईगम जो बारामूला में अभी देखा, और शालबुग कहाँ पर है, गांधरबल में है, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मारूसुदर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर रिवर ऑफ जम्मू कश्मीर। तो मारूसुदर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है हमें बताना है, ठीक है। झेलम की ट्रिब्यूटरी है, उज की है, चेनाब की है, या रावी रिवर के। तो मारूसुदर रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, चेनाब रिवर। ट्रिब्यूटरी होती है जो किसी बड़ी रिवर में पानी डालती है। फॉर एग्जांपल ये हमारी बड़ी रिवर है, उसमें एक छोटी रिवर जो पानी डाल रही है उनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। और अगर हम इस बड़ी रिवर को आगे जाके 2 पार्ट में तोड़ देते हैं तो ये हो जाती है डिस्ट्रीब्यूटरी। जो छोटी नदी है, एक बड़ी नदी में पानी डालती है उनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, और एक बड़ी नदी आगे जाके अगर छोटे छोटे नदियों में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। तो मारूसुदर रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, चेनाब रिवर की, ये आपने याद रखना। देखो इस चेनाब रिवर के बारे में देख लेते हैं। चेनाब रिवर को चंद्रभागा भी कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है, चंद्रभागा। क्यों, क्योंकि ये 2 रिवर से बनी हुई है। कौन सी, चंद्र और बागा, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति रीजन जो है ना, वहां से 2 नदियां निकलती हैं, चंद्र और बागा, ये आपस में मिलती हैं तो क्या बन जाती है, चेनाब रिवर, जिसको हम चंद्रभागा भी कहते हैं। ये चीज आपने याद रखना है। देखो कई बार ना इनका नाम पूछ लिया जाता है कि झेलम को एंशिएंट टाइम क्या बोलते थे, चेनाब को क्या बोलते थे। तो ऋग्वेदा में चेनाब रीजन के बारे में क्या लिखा गया है, अस्किनी, ठीक है। अस्किनी जो है वो किसका नाम है, आपने याद रखना है, चेनाब रिवर का। कहां पर, ऋग्वेदा में लिखा गया। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन फ्रेम करता है। अगर हम मारूसुदर रिवर की बात करें ना, मारूसुदर रिवर जो है वो चेनाब की सबसे बड़ी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कौन सी, राइट बैंक। जैसे फॉर एग्जांपल ये रिवर है ना, ये मेन रिवर है मान लेते हैं हम, तो जो रिवर इसको राइट से आके इसमें पानी ऐड करेगी वो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। जो लेफ्ट से आके पानी ऐड करेगी वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। तो मारूसुदर रिवर जो है वो सबसे बड़ी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है चेनाब रिवर की। तो आपको एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है चेनाब रिवर की। तो सबसे बड़ी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है चेनाब की, तवी। तवी सबसे बड़ी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है चेनाब रिवर की। बट सबसे बड़ी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है चेनाब रिवर की, मारूसुदर रिवर, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और 2 ट्रिब्यूटरी देख लो, सोहेल, ये भी ट्रिब्यूटरी किसकी है, ये भी चेनाब की ट्रिब्यूटरी है, आपने याद रखना है। थिरोट, थिरोट भी किसकी ट्रिब्यूटरी है, चेनाब की ट्रिब्यूटरी है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने बहुत चीजें सीखी हैं, जैसे मारूसुदर रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, चेनाब की। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सबसे बड़ी कौन सी है इसकी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मारूसुदर ही है, और लेफ्ट बैंक तवी है। चंद्रभागा से इसका नाम आया है, क्यों आया, क्योंकि चंद्र और भागा 2 रिवर से चेनाब रिवर हमारी बनी है, जो कहां से निकलती हैं, लाहौल स्पीति रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश से। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। और रिवर्स एंड लेक्स के रिलेटेड मैंने टॉपिक लाया था, उसमें ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शेषनाग माउंटेन लाइज एट, देखो शेषनाग माउंटेन जो है वो कौन सी वैली में लाई करता है, ये पूछा गया है। लीडर वैली, जय वैली, बेताब वैली और अपर इंडस वैली। तो शेषनाग माउंटेन जो है वो लीडर वैली पे लाई करता है, ठीक है। अब लीडर वैली खुद कहां पर है, लीडर वैली पहलगाम में है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था लास्ट लेक्चर में भी, पहलगाम कौन सी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, अनंतनाग का पार्ट है। कहाँ का पार्ट है, अनंतनाग का पार्ट है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसी तरह बेताब वैली जो है ना वो भी पहलगाम में है, अनंतनाग। जय वैली तो मैंने अभी पढ़ाया आपको, ये कहाँ पर है, भद्रवा डोडा में। तो जय वैली कहाँ पर है, भद्रवा डोडा में। लीडर वैली पहलगाम में है, अनंतनाग में, और शेषनाग माउंटेन वहां पर है। और बेताब वैली भी कहां पर है, पहलगाम, अनंतनाग में। सिंपल क्वेश्चन था, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर झेलम। तो इनमें से हमें बताना है कि झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, ये हमें बताना है।
सिंध, लिडर, पोहरू और ऑल ऑफ द गिवन। तो झेलम की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तो ये तीनों ही झेलम की ट्रिब्यूटरीज हैं। सिंध रिवर भी झेलम की ट्रिब्यूटरी है, लिडर भी इसकी ट्रिब्यूटरी है झेलम की, उसके बाद पोहरू भी किसकी ट्रिब्यूटरी है? झेलम की है। ये चीज़ आपने याद रखना है। इसको छोड़ के कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, वो भी देख लो। ये पूछता है विश्व रिवर के बारे में पूछता है। विश्व रिवर एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है किसकी? झेलम की। दूध गंगा भी किसकी ट्रिब्यूटरी है? पूछ ले तो दूध गंगा भी किसकी ट्रिब्यूटरी है? झेलम की ट्रिब्यूटरी, आपने याद रखना है। और एक निंगल है, ये भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? झेलम की। ठीक है, तो विश्व के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो विश्व रिवर आपने याद रखना किसकी ट्रिब्यूटरी है? झेलम की। ठीक है, अब झेलम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। झेलम का ओरिजिन कहाँ से होता है? देखो, एक वेरीनाग स्प्रिंग है ना, जो कश्मीर रीजन में वेरीनाग स्प्रिंग से हमारी झेलम रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है। पहली तो ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, अब झेलम का कुछ नाम होगा एंशियंट नेम, तो झेलम का एंशियंट नेम है वितास्ता। ये भी आपने याद रखना है, एंशियंट नेम झेलम का क्या है? वितास्ता। और लोकली लोग इसको किस रिवर के नाम से बुलाते हैं? व्याथ रिवर। तो व्याथ रिवर जो है वो झेलम को बोला जाता है लोकली। तो वितास्ता इसका एंशियंट नेम है, लोकली इसको वेद कहते हैं। और विश्व हो गया, दूध गंगा हो गया, निंगल हो गया, सिंध, लिडर, पोरू, ये सारी इसकी क्या आ जाती हैं? ट्रिब्यूटरीज आती हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहिल इज द लोकल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल फाउंड इन कश्मीर वैली। तो कश्मीर वैली में जो सॉइल्स पाई जाती हैं उसमें से बहिल जो है वो किस तरह की सॉइल है? जैसे अभी हमने देखा, हमें पता है रेनी सीजन होता है बारिशों वाला दिन, बट रेनी सीजन को एक खास नाम से बुलाते हैं कश्मीर में, वहारत। इसी तरह जो सॉइल्स हैं उनके नाम जो है एक खास तरह का नाम है कश्मीर में। तो वही पूछ रहा है कि बहिल जो है वो कौन सी सॉइल को कश्मीर में बोलते हैं? माउंटेनियस सॉइल को बोलते हैं, पीटी सॉइल को बोलते हैं, करेवा सॉइल को बोलते हैं, या लोमी सॉइल? तो लोमी सॉइल को बोलते हैं हम बहिल कश्मीर रीजन में। ये आपने याद रखें। ठीक है, इस क्वेश्चन के इतना एग्जाम में पूछने के चांसेस नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि डिफरेंट सॉइल्स को कश्मीर में क्या बोलते हैं। ठीक है, कई बार पूछा भी जा सकता है। एक सेकिल सॉइल लोकली नेम है किसका? सैंडी लोमी सॉइल को। ठीक है, सैंडी लोमी सॉइल को हम कश्मीर में क्या बोलते हैं? सेकिल। ये आपने याद रखना है। एक होता है टंड सॉइल, टंड सॉइल बोलते हैं माउंटेनियस सॉइल को। माउंटेनियस सॉइल को क्या बोलते हैं? टंड सॉइल। ये आपने याद रखना है। और जो पीटी सॉइल होती है ना, उसको कश्मीर में बोलते हैं नंबल। क्या बोलते हैं? पीटी सॉइल को बोलते हैं नंबल। ये आपने याद रखना है। उसके बाद केरेवा सॉइल, तो आपको पता है ये किसके लिए फेमस है? सेफ्रॉन की कल्टीवेशन के लिए। केरेवा सॉइल में सेफ्रॉन की कल्टीवेशन होती है, ये चीज आपने याद रखनी है। और एक और इंपॉर्टेंट देख लो, अल्कालीन सॉइल जो होती है ना, उसको बोलते हैं कश्मीर में जेबल जमीन। जेबल जमीन जो है वो कौन सी होती है? अल्कलाइन सॉइल, मतलब जिसमें बेसिक कंटेंट ज्यादा होता है, तो अल्कलीन सॉइल को बोलते हैं कश्मीर में। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आप याद रख सकते हो, बट इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस इतने ज्यादा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थन कमांड ऑफ इंडियन आर्मी इज लोकेटेड। तो रिसेंटली जो जेकेएसएसबी के एग्जाम हुए उनमें ये क्वेश्चन आया था कि जो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर नॉर्दर्न कमांड है इंडियन आर्मी का लोकेटेड है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, रजौरी, बारामूला, कुपवाड़ा या उधमपुर। आपको पता है उधमपुर में हमारा नॉर्दर्न कमांड है इंडियन आर्मी का, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये भी रिसेंटली एग्जाम में आया, आई थिंक जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में आया था, और सुपरवाइजर के मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, बट आया था। द्राज ब्रिज इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो द्राज ब्रिज जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? जम्मू कश्मीर के सांबा में है, जम्मू में है, अनंतनाग में या रजौरी में? तो कहाँ पर है द्राज ब्रिज? रजौरी में है। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखो ना, अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो, जरूरी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। जैसे द्राज ब्रिज, अगर तो कोई रजौरी का पर्सन होगा उसको पता होगा, बट अगर कोई बाहर का है तो उसको इतनी नॉलेज नहीं होगी। बट ये चीजें भी आपने साथ साथ कवर करनी होती है। कोई इंपॉर्टेंट करंट में अपडेट है तो उसको भी आपको कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। डचिंगम नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। डचिंगम नेशनल पार्क, ये भी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है, किसके लिए फेमस है? हैंगुल या कश्मीर स्टैग के लिए, नीलगिरी तहर के लिए, स्नो लेपर्ड के लिए, मस्क डियर के लिए? तो किसके लिए फेमस है? हैंगुल के लिए, जो हमारा यूटी एनिमल है, या कश्मीर स्टैग जिसे कहते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेपल फूड ऑफ कश्मीरीज। तो कश्मीरी का स्टेपल फूड कौन सा है? ठीक है, स्टेपल फूड कश्मीरीज का कौन सा है? राइस, मतलब कश्मीर रीजन का कौन सा है? राइस, पल्सेस, मेज और वीट। तो कश्मीरीज का जो स्टेपल फूड है वो राइस है। और जो जम्मू वालों की, जम्मू डिवीजन की बात करें तो वहां पर स्टेपल फूड क्या है? मक्की और वीट। ये आपने याद रखना है, ये जम्मू डिवीजन के लिए है। और कश्मीर की बात करें तो उनका स्टेपल फूड कौन सा है? राइस है। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स रिस्ट्रिक्ट्स द कल्टीवेटर फ्रॉम कन्वर्टिंग इरिगेटेड लैंड इनटू ऑर्चर्ड। देखो,
बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, जो इरिगेटेड लैंड है ना उनको बाग में कन्वर्ट कर रहे थे। इसको रोकने के लिए एक एक्ट आया था कश्मीर रीजन में, उस एक्ट का हमें नाम बताना है। कन्वर्शन एक्ट, कुत एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट और नन ऑफ द गिवन। तो कौन सा एक्ट था? कन्वर्शन एक्ट। कन्वर्शन एक्ट किसके साथ एसोसिएटेड है? कि जो कल्टीवेटर एक लैंड को, इरिगेटेड लैंड को ऑर्चर्ड्स में कन्वर्ट करे थे, उसको रोकने के लिए कन्वर्शन एक्ट लाया गया था। कश्मीर का एक और एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कुत एक्ट। ये आपने याद रखना। देखो कुत एक्ट क्या कहता है, कई लोग पता क्या करते हैं, कई लोग कुछ ऐसे जंगली पेड़ उगाते हैं जिनके कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं कमर्शियल पर्पसेस के लिए, बट इनसे क्या होता है, इनसे जो नेचुरल वहां पर पौधे उगते हैं ना वो बंद हो जाते हैं। उसको रोकने के लिए कुछ एक्ट आया था, ये चीज आपने याद रखनी है, ये कश्मीर डिवीजन का एक्ट है। और किसके लिए लाया गया था? कि रोकने के लिए कि हम ऐसी कुछ वाइल्ड स्पीशीज ना ग्रो करें जिनकी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, जिनकी वजह से बाकी चीजें ना उग पाएं। तो ठीक है, उसके लिए कुछ एक्ट है, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट में, ये मैंने लेक्स एंड रिवर्स में, रिवर्स वाले लेक्चर में ये सारे मैंने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कवर करे थे, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हो। देखो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, सेवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सेवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? जम्मू एंड कश्मीर। देखो सेवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किसके नाम पे पड़ा हुआ है? सेवा रिवर के नाम पे। ठीक है, ये एक रिवर है, उसके ऊपर प्रोजेक्ट है। तो सेवा रिवर आपको पहले पता होना चाहिए कहाँ पर है। अगर आपको रिवर ही नहीं पता तो आप कैसे बता सकते हो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर है? तो देखो सेवा रिवर कहाँ पर है, सेवा रिवर जो है वो कठुआ रीजन में फ्लो करती है। ये रावी की बेसिकली ट्रिब्यूटरी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? रावी रिवर की, आपने याद रखनी है। इसके ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, कौन सा? सेवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में सेवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, अब किश्तवाड़ में सबसे ज़्यादा आपको पता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जैसे दल हस्ती, ये कहाँ पर है? किश्तवाड़ में है। उसके बाद हो गया पकल दल, ये कहाँ पर है? ये भी किश्तवाड़ में है। ठीक है, उसका रैटले इंपॉर्टेंट, जो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहता है, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इसके ऊपर करता है कि इसमें, इसकी वजह से मतलब जो इंडस वैली ट्रीटी है उसका मतलब उल्लंघन हो रहा है टाइप। तो रैटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, कीरू प्रोजेक्ट, ये भी कहाँ पर है? किश्तवाड़ में है। ये आपने सारे प्रोजेक्ट याद रखने, कहाँ पर है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, कौन सी रिवर में। ठीक है, ये सारे चेनाब पे ही होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, एक रामबन में एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है बगलीहार। ठीक है, बगलीहार कहाँ पर है? रामबन में है, ये भी आपने याद रखना। तो इन के रिलेटेड एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ, अगर ब्रिज के रिलेटेड पूछ सकता है, दराज ब्रिज के रिलेटेड पूछ सकते हैं, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के रिलेटेड तो पूछ ही सकता है। तो इन चीजों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट लाइज इन मारूसुदर रिवर? इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट जो है मारूसुदर रिवर पे है? तो मारूसुदर रिवर मैंने आपको अभी पढ़ाया था, किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। तो कौन से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मारूसुदर रिवर में है? पकलदल, किशनगंगा, सलार या बगलीहार। तो कौन सा है? पकुलदल। बेसिकली पकुलदल प्रोजेक्ट जो है वो मारूसुदर रिवर में है, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है चेनाब की। कहाँ पर है? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, आपने याद रखना है। कि इस किशनगंगा को भी याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछता है, ये कहाँ पर है? बांडीपुरा में। किशनगंगा कहाँ पर है? बांडीपुरा में, ये भी आपने याद रखना। बगलीहार तो मैंने आपको बता दिया, सलाल तो सबको पता है कहाँ पर है। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच लेक ऑफ कश्मीर इज कॉमनली कॉल्ड सुप्रीम जेम ऑफ ऑल द कश्मीरी लेक? कौन सी लेक कश्मीर की जो है जिसको बोला जाता है सुप्रीम जेम ऑफ ऑल द कश्मीरी लेक में सबसे इंपॉर्टेंट लेक है? मानसबल, गंगाबल, डल लेक और वुलर लेक। तो कौन सी लेक को बोला जाता है? मानसबल लेक को। डीपेस्ट लेक भी है, आप सबको पता है। देखो लेक्स के रिलेटेड है, ज्योग्राफी में ही आता है लेक्स ऑफ जम्मू कश्मीर, ज्योग्राफी का ही पार्ट है, बट मैंने यहाँ पर ना इतने क्वेश्चन नहीं डाले इसके, सिर्फ एक दो क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड मैंने एक लेक्चर लाया था, उस एमसीक्यूज के बेसिस पे मैंने पूरे लेक्स को एक्सप्लेन करा था, डीपेस्ट, हाईएस्ट, लोएस्ट, सब कुछ एक्सप्लेन करा हुआ है। उधर से बाहर क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा लेक से। वो वीडियो जरूर देखना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं उसको शेयर कर दूंगा। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज, जेनालंग आइलैंड जो है लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो जेनालंग जो है जैनुल अबिदीन ने बनाया था, वो जो आइलैंड है वो कौन से लेक पे है जम्मू कश्मीर की? मानसर लेक में, डल लेक में, वुलर लेक में या गढ़सर लेक में? तो कहाँ पर है? वुलर लेक में। इसी तरह आपको एक देखो, जेनालंग तो वुलर लेक में, इसी तरह दो हैं, एक है रूपालंग या रूपलंग जिसे कहते हैं, रूपालंग जो है एक ये आ गया, एक सोनालंग। ये कहाँ पर है? ये डल लेक में, आपने याद रखना। ठीक है, लंग बेसिकली आइलैंड के लिए यूज होता है। ये कहाँ पर है? ये डल लेक में है, ये भी आपने याद रखना। एग्जामिनर ये थोड़ी पूछेगा सिर्फ जैनालंग वुलर में, तो वो तो ये भी पूछ सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और गढ़सर लेक को हम यमसर लेक कहते हैं, ये भी आप याद रखना, इसका दूसरा नाम है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे आज के। और ये ना लेक और जो रिवर्स के रिलेटेड मैंने जम्मू कश्मीर की एक वीडियो डाली हुई है,
और फ्लोरा एंड फना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो ज़रूर देखना है, क्योंकि बार बार जो मैंने पढ़ाया हुआ है मैं वो वापस पढ़ा के ना अपना टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ ना आपका। मैं चाहता हूँ आप अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज़ करो, क्योंकि अब टाइम आपके पास कम है, तो जितना टाइम मिल रहा है उसको रिवाइज करो, एमसीक्यूज लगाओ, और बहुत जल्दी हम आपको मॉक भी देंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपका मॉक ऑलमोस्ट प्रिपेयर है, बट थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है, उसकी वजह से हम खुद प्रॉब्लम है, और उसको सॉल्व करते ही मैं आपको मॉक प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, और वो मॉक लगाने के बाद आप फुल्ली प्रिपेयर हो जाएंगे फॉर द एग्जाम। और बाकी एमसीक्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इनको भी देखें और रिवाइज करें चीज़ों को, साथ साथ प्लेलिस्ट में जाएं और डिफरेंट जो हमने जेकेएसएस भी वीएलडब्ल्यू के लिए चीज़ें डाली हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है, और भी सारे आप उनको देख के एक्सेस कर सकते हैं। सब फ्री आपके लिए पड़ा हुआ है, आप पढ़ें बस और एग्जाम क्वालिफाई करें, वही हमारा इंपॉर्टेंट गोल है, ठीक है। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर, इट्स योर मॉरल ड्यूटी एंड एथिकल ड्यूटी कि आप जहां से पढ़ रहे हैं एटलीस्ट डू गिव सम सपोर्ट टू देम ऑल्सो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।